हेलो दोस्त, टीएससी क्लासेस बाय अंकित सर यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत करता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 75 के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस कुछ पहले बात करते हैं इस प्रैक्टिस सेट में हम क्या करवाते हैं। तो इसमें होंगे 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जो 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं यह प्रीवियस ईयर में जो बार बार परीक्षाओं में दोहराए जाते प्रश्न हैं, वही प्रश्न हम इसमें लाए हुए हैं। तो देखते हैं कुछ इस तरीके से प्रश्न इसमें हैं। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वह किन सभी का है, तो वह इन सभी का है। जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएसटी, स्टेनोग्राफर। यह फ्रेंड्स इन सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप सब फ्रेंड्स इन सभी में किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह जो प्रैक्टिस सेट है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलते हैं फ्रेंड्स आज के पहले प्रश्न पर। जो पहला प्रश्न दिया गया है वह है, एक निश्चित कोड भाषा में गेम को इस प्रकार से लिखा जाता है और कार को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो बताना है कि उसी कोड भाषा में पोस्ट को हम कैसे लिखेंगे। पहले बात करते हैं हम गेम को, यह किस प्रकार से यह इसे लिखा गया है। अगर हम देखते हैं फ्रेंड्स, जी होता है 7 पर। अगर हम G7 का अपोजिट लिखते हैं, अपोजिट की बात करते हैं, तो यह अपोजिट होता है फ्रेंड्स 20। मतलब कि अगर हम 7 है, अगर हम 7 है, 7 में हम क्या जोड़ दें जिससे 27 हो जाए। अपोजिट होता है दोनों का सम फ्रेंड्स, दो अपोजिट और प्लस जो रियल का होता है सम, वह 27 निकल के आता है। तो हम कहेंगे 7 है और इसका अपोजिट क्या होगा। अगर हम इसमें 7 में क्या जोड़ दें जिससे 27 हो जाएगा, हम कहेंगे 20 जोड़ने पर। तो 20 पर क्या आता है, टी आता है। और टी के जगह उसके बाद लिखा गया है यू, टी के बाद क्या आता है, यू आता है, हम यू लिख देंगे। उसके बाद ए आता है। ए का अपोजिट क्या होता है, ए का अपोजिट एक पर होता है ए, तो इसका अपोजिट है जेड, जेड होता है। जेड के बाद क्या आता है, ए आता है, ए हो जाएगा। यम का अपोजिट क्या होता है, यम का अपोजिट यन होता है। यम 13 पर होता है और यन 14 पर, 13 14 17 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। उसके बाद यन के बाद क्या आता है, यन के बाद ओ आता है। उसके बाद ई लिखा गया है। अगर ई की बात करते हैं तो ई होता है 5 पर। अगर हम 5 का अपोजिट करते हैं तो 22 आता है। तो 22 पर क्या होता है फ्रेंड्स, 22 पर भी होता है और भी के बाद क्या आता है, भी के बाद डब्लू आता है। यह इस प्रकार से लिखा गया है। हम इस प्रकार से इसको भी लिख देंगे पोस्ट को। पोस्ट को कैसे लिखेंगे, अगर हम पी बात करते हैं तो पी होता है 16 पर। हम 16 में क्या जोड़ दें जिससे यह 27 हो जाएगा। हम कहेंगे 16 में 11 जोड़ने पर, 11 क्या होता है, 11 पर के आता है। अब के के बाद क्या आएगा फ्रेंड, के के बाद आएगा यल। के के बाद क्या आएगा फ्रेंड, यल आएगा। अगर हम बात करते हैं ओ का, ओ का अपोजिट क्या होता है, यम। ओ का अपोजिट ओ होता है 15 पर। अगर हम 15 का अपोजिट करते हैं तो 15 का अपोजिट 12 होता है। 12 पर क्या आता है, यल आता है। यल के बाद क्या आएगा, यल के बाद यम आएगा, यम हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यस है, यस होता है 19 पर। 19 का अपोजिट क्या होता है, 19 का अपोजिट होता है, अगर हम 19 का अपोजिट करते हैं तो 19 में क्या जोड़ दें जिससे 27 हो जाए, हम कहेंगे 8 जोड़ने पर। अब 8 होता है, 8 पर क्या आता है, यच आता है। यच के बाद क्या आएगा, यच के बाद आई आ जाता है। उसके बाद आई को लिख देते हैं। अब टी है, टी होता है 20 पर। अब 20 का अपोजिट क्या होता है, 20 का अपोजिट 7 होता है। 7 पर क्या आता है, जी आता है। जी के बाद क्या आएगा, जी के बाद यच आएगा। तो यह फ्रेंड्स जिसमें दिया गया है वही हम कहेंगे विकल्प सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो के एल यल यम एच आई जी एच, यह फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स आपको यह जो क्वेश्चन है यह अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लाइक करने के बाद तुरंत चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन और निष्कर्ष का फ्रेंड्स प्रश्न होने वाला है। कथन और निष्कर्ष का जैसे दिया गया है, कथन है कुछ बिल्लियां पशु हैं, कुछ बिल्लियां जो हैं वह पशु हैं। हम यहाँ पर बिल्लियां बनाते हैं, बिल्लियां जो हो जाएंगी वह पशु हैं। कुछ बिल्लियां जो हैं वह पशु हैं, पशु हैं। अब बताया गया है सभी पशु पौधे हैं, जितने भी पशु हैं यह सभी पौधे हैं। पौधे बना दिया हमने।
तो देखते हैं निष्कर्ष क्या दिया गया है। निष्कर्ष दिया गया है सभी बिल्लियां पौधे हैं। क्या सभी बिल्लियां पौधे हैं? हम कहेंगे बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि बिल्लियों का कुछ हिस्सा पौधा है, बिल्लियों का कुछ हिस्सा पौधा है। सेकंड है निष्कर्ष, कुछ पौधे बिल्लियां हैं। क्या कुछ पौधे जो हैं वह बिल्लियां हैं? हम कहेंगे यह बिल्कुल सही है, क्योंकि पौधे का कुछ हिस्सा जो इतना वाला हिस्सा है फ्रेंड्स, वह बिल्ली होने वाला है। और बताया गया है नेक्स्ट थर्ड में, कुछ पौधे पशु हैं। क्या कुछ पौधों का कुछ हिस्सा जो है वह पशु होने वाला? जी हाँ, हम कहेंगे पौधा जो है पूरा है और पशु जो है फ्रेंड्स उसका इतना हिस्सा है। हम कहेंगे यह भी सही होने वाला है, यह भी निष्कर्ष सही होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, सभी पशु बिल्लियां हैं। क्या जितने भी पशु हैं क्या वे सभी बिल्लियां हैं? हम कहेंगे बिल्कुल गलत है, या कुछ पशु का कुछ हिस्सा बिल्ली है। तो हम कहेंगे कौन सा सही है? निष्कर्ष सेकंड और थर्ड अनुसरण करता है। निष्कर्ष सेकंड और थर्ड अनुसरण का ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फ्रेंड ऑप्शन नंबर सेकंड सही आता है, हम यहाँ से चलते हैं तुरंत क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड फ्रेंड्स क्या दिया गया है? यह दिया गया है कि बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या निकल के आएगा। जैसे 20 का संबंध 480 से है, उसी प्रकार से बताना है कि 25 का संबंध किससे होने वाला है। 25 का संबंध किससे होने वाला है? अगर हम 48 को 480 को अगर हम 20 से भागा देते हैं तो यहाँ से 0 से 0 चला जाएगा। अगर देखते हैं 2 से आ जाएगा 24 बार। हम कहेंगे 20 गुणे अगर 24 करते हैं तो 480 आता है। इसी प्रकार से अगर हम 25 गुणे 24 करते हैं तो कितना निकल के आएगा? 25 गुणे 24, यहाँ पर 20 गुणे 24 किस प्रकार से किया गया है? 20 गुणे 24 किस प्रकार से किया गया है? अगर हम 25 गुणे 24 करते हैं तो 25 गुणे 24 करने पर यह कितना आएगा? अगर हम बात करते हैं 25 चौका 100 और 25 दूना 50, 50 और 10 करेंगे तो 60 आएगा, 600। 600 फ्रेंड्स तो विकल्प में नहीं दिया गया है, 600 विकल्प में तो नहीं दिया गया है। हम कहेंगे यह लॉजिक यहाँ पर फेल हो जाती है, या यहाँ पर नहीं लगेगी। अब यहाँ पर क्या लगने वाला है फ्रेंड्स? अगर बात करते हैं यहाँ पर 24 से ही क्यों गुणा किया गया है। जैसे देखते हैं 20 में क्या जोड़ने पर 24 आ रहा है, हम कहेंगे 20 में 4 जोड़ने पर 24 आ रहा है। इसी प्रकार से हम 25 में भी 4 जोड़ देंगे, 25 में 4 जोड़ने पर कितना आएगा फ्रेंड? हम कहेंगे 29 आएगा। अगर हम 25 गुणे 29 करते हैं, अब देखते हैं कितना निकल के आता है। अगर हम 25 गुणे 29 करते हैं तो 25 नवैया होता है फ्रेंड 225 होता है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 25 दूना 50 और 22 बात करेंगे, 25 दूना 50 और प्लस 22 हो जाएगा फ्रेंड 72। 22 हो जाएगा कितना? 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 725 निकल के आ जाएगा। तो 725 किस विकल्प में दिया गया है? हम कहें यहाँ पर विकल्प में दिया गया किसमें? ऑप्शन नंबर ए में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर ए सही आता है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विकल्पों में 4 संख्या तिरिक दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और कोई एक असंगत है। असंगत तिरिक का चयन कीजिए। मतलब कि फ्रेंड बताना है जो यहाँ पर असंगत होने वाला है उसका हमको यहाँ पर बताना है कौन सा असंगत होने वाला है। अगर देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 54 से 73 या कितना कम है। अगर हम बात करेंगे, अगर हम इसको सरल करते हैं हो जाता, तो यहाँ से 54 से 73 अगर हम जाते हैं फ्रेंड्स तो यह कितना कम होने वाला है। तो देखेंगे अगर हम 4 में से अगर 3 को मतलब 13 में से अगर 4 को घटाते हैं तो 9 आएगा। और उसके बाद यहाँ से बात करते हैं 7 में से अगर हम 5 को घटाते हैं, 7 में से अगर हम 5 को घटाएंगे फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ पर 7 नहीं बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। 6 में से 5 घटाएंगे 1 बचेगा। इसी प्रकार से अगर हम 90 में से 73 को घटाते हैं, 90 में से अगर हम 73 को घटाते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर 17 निकल के आने वाला है। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे 40 में से अगर हम 21 को घटाएंगे तो यहाँ पर 19 निकल के आने वाला है। अगर हम 57 में से
40 को घटाते हैं तो 7 में से 0 चला गया 7 बचेगा, और आगे 5 में से अगर 4 चला गया तो 1 बचेगा, 17 आएगा। अगर 48 में से 39 जाएगा, 48 में से अगर 39 जाएगा फ्रेंड्स तो यहाँ पर बचने वाला है 9 बचने वाला है। इसी प्रकार से अगर 75 में से 48 जाता है तो 75 में से अगर 48 जाता है तो यहाँ पर 27 बचने वाला है। कहते हैं फ्रेंड्स 27 बचने वाला है। हम इसी विकल्पों में से तीनों में से ही देख लेते हैं कि देख रहे हैं 2 में तो 19 17 हो रहा है, ये दोनों तो सेम है, मगर यह जो ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड्स इसमें 9 27 आ रहा है। हम कहेंगे यही यहीं पर भिन्न हो जाएगा। जब यहीं पर यह भिन्न हो जाता है तो यही सही जवाब निकल के आ जाता है। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है फ्रेंड्स। हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसमें भी बताना है फ्रेंड्स, भिन्न बताना है, भिन्न इसमें बताना है कौन सा भिन्न होगा। जैसे बात करते हैं एफ डी बी की, तो इसमें हम प्लेस वैल्यू सबकी लिखते हैं। तो एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स 6 होती है, और डी की 4 होती है, और बी की 2 होती है। अगर यू की बात करते हैं यू होता है 21 पर, यस 19 पर होता है, और पी 16 पर होता है, ओ 15 पर होता है, यम होता है 13 पर, के होता है 11 पर। अगर हम जे की बात करते हैं तो जे होता है 10 पर, एच होता है 8 पर, और एफ होता है 6 पर। अगर यहाँ से फ्रेंड्स अंतर देखते हैं हम, तो अंतर देखने पर यहाँ पर 2 का अंतर आ रहा है, और यहाँ पर भी 2 घटाया गया। आगे इसमें से देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर भी 2 घटाया गया, 19 और 2 21 होगा, और 16 और यहाँ पर देखते हैं 19, 16 और 19 जाते हैं फ्रेंड तो यहाँ पर 3 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है फ्रेंड? 3 का अंतर आ रहा है। अगर हम देखते हैं यहाँ से 15 से 13 में तो 2 का अंतर आ रहा है, 13 से 11 में यहाँ पर भी 2 का अंतर आ रहा है, और 10 से 8 में 2 का अंतर आ रहा है, 8 से 6 में 2 का अंतर आ रहा है। हम देख रहे हैं फ्रेंड्स सब में 2-2 का अंतर आ रहा है, मगर जो विकल्प नंबर बी है इसमें फ्रेंड्स 3 का अंतर आ रहा है। जो विकल्प नंबर 3 है यहीं पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर सेकंड सही आता है फ्रेंड्स, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 है, दिया गया फ्रेंड्स अदिति साकेत की पुत्री है। या फ्रेंड्स ब्लड रिलेशन का प्रश्न होने वाला है। ब्लड रिलेशन का यह प्रश्न कैसे सॉल्व करते हैं? इसको हम सॉल्व करते हैं जैसे अदिति जो है वह साकेत की पुत्री है, साकेत ऊपर आएगा और जब पुत्री है तो वह नीचे आएगी, वह नीचे आएगी। तो यह पुत्री है, तो पुत्री यहाँ पर अदिति हो जाएगी, अदिति पुत्री है फ्रेंड्स। उसके बाद बताया गया वृत्ति अंकित की पुत्री है। अभी अंकित के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है इसमें, तो जिसके बारे में जिक्र किया मतलब साकेत अदिति जहाँ पर आएगा वहीं से हम इसको फिर बनाना शुरू कर देंगे। और कृति माही की माँ है, कृति जो है वह माही की माँ है। आगे नीता जो है वह साकेत की पत्नी है, नीता जो है वह साकेत की पत्नी है। साकेत अब फ्रेंड्स या पुरुष है तो यह इसकी पत्नी क्या हो जाएगी? इसकी पत्नी जो है वह नीता है, नीता माइनस में हो जाएगी। जब पत्नी है तो नीता माइनस में हो जाएगी, यहाँ पर पत्नी लिख देते हैं। यह इसका पत्नी मतलब पति है, यह इसका पति है और इसकी पत्नी है, पत्नी हो जाएगी। और आगे फ्रेंड्स देखते हैं, आगे नीता वृत्ति की माँ है। नीता जो है वह वृत्ति की भी माँ है, मतलब कि अदिति और नीता जो अदिति और वृत्ति जो है या दोनों भाई मतलब बहन हो जाएंगे या भाई बहन कुछ भी हो सकते, मतलब या दोनों बेटे हैं। माँ है, माँ वृत्ति की माँ कृति की सास है। नीता जो है वह वृत्ति की माँ कृति, नीता की माँ जो है मतलब नीता जो है वह वृत्ति की माँ कृति की सास है। नीता जो होने वाली है वह वृत्ति की माँ, सॉरी यहाँ पर यह ऐसा रिलेशन नहीं बनेगा, यहाँ पर बताया गया कि नीता जो होने वाली है वह वृत्ति की माँ, वृत्ति की माँ यहाँ पर माँ आ जाएगी। इसकी माँ क्या है? माँ है कृति की सास है, यह इसकी फ्रेंड्स सास है। तो आगे क्या बताया गया है? आगे बताया गया कृति जो है वह माही की माँ है, कृति जो है वह माही की भी माँ है। किसकी माँ है फ्रेंड्स? यह माँ होने वाली है माही की भी। माही हम कहेंगे कृति और वृत्ति जो है यह दोनों मतलब कि माही और वृत्ति दोनों भाई बहन हैं, मतलब कि यहाँ पर
माँ है। तो आगे बताया गया है कि निम्नलिखित में से नीता जो है वह साकेत की पत्नी है, हो गया है। आगे वृत्ति जो है अंकित की पुत्री है, वृत्ति जो है वह अंकित की पुत्री है, मतलब कृति की जो माँ है इसकी हम कहेंगे यहाँ पर अंकित भी आ जाएगा। अंकित की भी फ्रेंड्स यह पत्नी है, या अंकित की पत्नी है और यह अंकित पति हो जाएगा इसका। तो इसकी भी पुत्री है, पुत्री है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर। आगे फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जैसे वृत्ति माही की बहन है, वृत्ति जो है या माही की बहन है, हम कहेंगे बिल्कुल सही है यहाँ पर, यह बिल्कुल सही है। अब देखते हैं बी वाला, अदिति नीता की पुत्री है, अदिति जो है वह नीता की पुत्री है, हम कहेंगे यह भी सही है, यह भी सही है, नीता की पुत्री नहीं है, सही है। आगे कीर्ति साकेत की पुत्री है, कीर्ति जो है वह साकेत की पुत्री है, हम कहेंगे बिल्कुल गलत है। कीर्ति जो है वह कीर्ति जो है वह साकेत का जो है वह साकेत की बहू होने वाली है। क्या होने वाली फ्रेंड्स? पुत्र बधू होगी, तो हम कहेंगे यह बिल्कुल गलत है। देखते हैं डी वाला, अंकित जो है वह माही का पिता है, अंकित जो है वह माही का पिता है, सही है यहाँ भी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है फ्रेंड्स यहीं पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जैसे सही आता है फ्रेंड्स। तुरंत हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 6 मित्र एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। यह फ्रेंड्स सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। तो 6 मित्र एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। एक सीधी पंक्ति कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अगर इसमें बताया नहीं गया किधर मुंह करके बैठे हुए हैं तो हम बैठाते हैं उत्तर की ओर, मतलब ऊपर की ओर मुंह करके बैठाते हुए। तो ई जो है वह दाएं सिरे से चौथे स्थान पर बैठा है, ई जो है वह दाहिने सिरे से, दाहिना सिरा इधर होता है फ्रेंड, यहाँ से वह चौथे स्थान पर बैठा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथे स्थान पर कौन बैठा है फ्रेंड्स? ई बैठा है। जब यहाँ तक ले 4 आ गए हैं तो 6 मित्र हैं, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएंगे। 2 मित्र इसके इधर बैठे हुए हैं। अब बताया गया है ई जो है वह बी और डी के बीच में बैठा है। अब बी यहाँ पर भी आ सकता है और बी यहाँ पर भी आ सकता है। बी के लिए 2 ऑप्शन खाली हैं और डी के भी लिए 2 ऑप्शन खाली हैं, अभी फिक्स नहीं है। अब बताते हैं कि ए जो है वह बी के बगल में बैठा हुआ है, ए जो है वह बी के बगल में बैठा हुआ है, अभी भी कोई पोजीशन हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। अब डी जो है वह सी के बगल में बैठा है, डी जो है वह सी के बगल में बैठा है, यहाँ से भी कोई हम पोजीशन चेंज नहीं कर सकते हैं। आगे डी जो है वह ई और सी के बीच में बैठा है, हाँ यहाँ से हम कह सकते हैं डी जो है वह ई जो है डी जो है वह ई और सी के बीच में बैठा हुआ है। डी जो है डी यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी आएगा और सी यहाँ पर भी आ सकता है, इसके लिए या भी। एफ जो है वह सी के बगल में बैठा हुआ है, एफ जो है अब यहाँ से नहीं आ सकता है, क्योंकि अगर हम एफ सी को यहाँ लिखते हैं तो फ्रेंड्स सी के बगल में एफ नहीं आएगा, इसलिए सी को फ्रेंड्स हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा और डी को हमको यहाँ पर, डी को यहाँ पर डी आ जाएगा, उसके बाद सी यहाँ पर आएगा, एफ यहाँ पर आ जाएगा, एफ यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स डी बी और डी के बीच में ई है, बी यहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ पर निकल के आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स ए जो है इसके बगल में आ जाएगा। अब फ्रेंड्स 6 के 6 बैठ गए हैं। अब बताना है कि एफ और डी के बीच में कौन बैठा है, एफ और डी के बीच में कौन बैठा है फ्रेंड्स? हम कहेंगे सी फॉर कैपिटल, सी बैठा हुआ है, सी ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है, हम चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, जिस प्रकार प्रयोगकर्ता का संबंध प्रयोगशाला से संबंधित है, जिस प्रकार प्रयोगकर्ता का संबंध जो है वह प्रयोगशाला से है, उसी प्रकार बावर्ची का संबंध किससे होने वाला है। अगर हम प्रयोगकर्ता की बात करते हैं तो प्रयोगशाला में वह क्या करता है फ्रेंड्स? प्रयोग करता है। तो इसके स्थान के बारे में बात किया गया है, स्थान के बारे में बात किया गया है। उसी प्रकार बावर्ची जो है वह रसोइया से संबंधित होने वाला है। रसोइया से स्थान में क्या होता है, बावर्ची कहाँ पर काम करता है? हम कहेंगे रसोई में काम करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है यह इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही फिर ऑप्शन नंबर सी सही आता है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ जो है वह गुणा है। जहाँ पर ए लिखा गया है वहाँ पर हम जोड़ लिख देंगे, जहाँ जहाँ पर ए लिखा गया है वहाँ पर हम जोड़ लिख देंगे, और जहाँ पर बी लिखा गया है वहाँ पर हम गुणा लिख देंगे, जहाँ पर बी लिखा गया है वहाँ पर हम गुणा कर देंगे। और आगे
जहाँ पर सी है वहाँ पर फ्रेंड्स हम घटाना लिख देंगे, मतलब घटाव लिख देंगे। सी की सी जहाँ पर है घटाव लिख देंगे। उसके बाद डी का अर्थ क्या है, भाग है। जहाँ पर डी है वहाँ पर हम डिवाइड लगा देंगे, डिवाइड लगा देंगे तो डी सिर्फ एक ही जगह है। तो इसको आप सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होगा। ब्रैकेट वाले में क्या आता है, 4 गुणे 1, 4 गुणे 1 करेंगे तो 4 ही आएगा। आगे फ्रेंड्स क्या दिया गया है, प्लस दिया गया है और यहाँ पर 2 दिया गया है, फिर गुणे दिया गया है। आगे अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 13 11 जोड़ेंगे फ्रेंड्स, 3 1 4, 3 1 4 और 1 1 2, 1 1 2 तो 24 निकल के आ जाएगा। माइनस है, सी लिखा गया है और गुणे में सी, माइनस में सी, माइनस मतलब सी का अर्थ क्या है, माइनस है, सॉरी माइनस यहाँ पर लिखूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है गुणे 17 माइनस 12, 17 माइनस 12 करेंगे तो 5 निकल के आ जाएगा। अगर हम यहाँ से भाग देते हैं 100 में, अगर हम 4 से भाग देते हैं तो फ्रेंड 25 बार जाएगा, 25 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं 24 दूना 48, 24 दूना 48 हो जाएगा, माइनस 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अगर हम 25 में से 15 घटाते हैं तो 10 आएगा। अगर हम 48 में 10 जोड़ते हैं तो 48 में 10 जोड़ने पर फ्रेंड्स आएगा 58, 58 फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ से अंतर देते हैं तो यहाँ से अंतर 10 का आएगा, 10 इसमें जोड़ देते हैं हम तो जो अगर 58 आता है 58 के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फिर ऑप्शन नंबर डी आता है सही, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह फ्रेंड्स होने वाला है इंग्लिश डिक्शनरी का प्रश्न होने वाला है। इंग्लिश डिक्शनरी का प्रश्न जैसे दिया गया है कि इसको बताया गया अंग्रेजी शब्दकोश में भरना है। जैसे जो इसमें से कॉमन होगा पांचों में से, पांचों में क्या क्या कॉमन है हम देख रहे हैं, डी ई सब में है तो डी ई यहाँ से काट देंगे। तो डी ई जहाँ से काटेंगे फ्रेंड्स उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद यहाँ पर बचता है आर बच जाता है और यस बच जाता है और फिर ओ बच जाता है फ्रेंड्स, क्या बच जाता है फिर उसके बाद यहाँ पर भी आर बच जाता है, आर यहाँ पर भी बच जाता है, आर इसमें भी बच जाता है, आर हो गया। उसके बाद यहाँ पर यस बच जाता है, यस उसके बाद फिर यहाँ पर आर बच जाता है। अब आर फ्रेंड बच रहा है और यस बच रहा है। आर और यस में से सबसे पहले क्या आता है, हम कहेंगे आर होता है 18 पर और यस होता है 19 पर। तो यस होता है 19 पर तो आर आएगा पहले, आर वाला पहले आएगा। तो मतलब आर इसमें भी है और आर जिसमें फ्रेंड उसको हम काट देंगे, आर इसमें भी है आर इसमें भी है। अब यहाँ पर यम आ रहा है और यहाँ पर ई आ रहा है और ओ आ रहा है। सबसे पहले क्या आता है फ्रेंड इन सब में, सबसे पहले हम कहेंगे ई वाला आएगा, ई वाला मतलब 5 वाला आएगा। उसके बाद यम वाला आएगा, यम वाला मतलब 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। अब देखते फ्रेंड्स यस से, यहाँ पर भी यस है और यहाँ पर भी यस, हम दोनों जगह से यस काट दिए हैं। अब यहाँ पर सी बच गया है और यहाँ पर आई बच गया है। सी होता है 3 पर, आई होता है 9 पर। हम कहेंगे पहले सी वाला आएगा मतलब 4 आएगा, उसके बाद 2 आएगा। तो 513 और 42, 513 और 42 इसके ऑप्शन में दिया गया है, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया फ्रेंड्स, यह होने वाला बताया कि पूछा गया है कि जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर हम क्या रख दें जिससे कि यह एक सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो यह कैसे बनाया गया, 5 1 मतलब 3 1 5 4 से यह किस प्रकार से 510 बनाया गया है, 510 किस प्रकार से यह बनाया गया है। अगर हम फ्रेंड्स यहाँ से हम सबका वर्ग करते हैं, जैसे 1 का वर्ग करते हैं तो 1 ही आएगा और 5 का वर्ग करते हैं तो 25 आएगा और यहाँ पर 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आएगा और 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आएगा। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं, इन सभी को हम जोड़ते हैं तो 16 9 25 आएगा, 25 दूना 50 और 1 51 निकल के आ जाएगा। अगर हम फ्रेंड्स 51 में हम 10 का गुणा कर देते हैं तो निकल के आ जाएगा फ्रेंड 510, 510 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखते हैं हम, अगर हम करते हैं 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और 4 का स्क्वायर 16 आएगा और 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा। अगर हम इन सभी को जोड़ते हैं तो 6 और 4 10 आएगा, 10 और 9 19 आएगा, 19 और 6 करेंगे तो फ्रेंड्स आएगा 15, 19 से करेंगे तो आएगा 25, 25 के 5 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 1 4 और 2 6 65 आ जाएगा। अगर हम फ्रेंड्स 65 में 10 का गुणा कर देते हैं तो 650 निकल के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 650 दिया गया है।
यह लॉजिक ऐसे ही लगेगा। अगर हम फ्रेंड्स इसमें 0 का स्क्वायर करते हैं तो 0 आएगा, अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आएगा, अगर 2 का करते हैं तो 4 आएगा, अगर 8 का करते हैं तो 64 आएगा, 8 का करते हैं तो 64 आएगा। 4 4 8 और एक 9, 9 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 6 आ जाएगा। इसमें हम 10 का गुणा कर देंगे फ्रेंड्स, तो 10 का गुणा करने पर यह 690 हो जाएगा। तो 690 किस विकल्प में दिया गया है? हम कहेंगे 690 विकल्प नंबर डी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर डी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर डी सही आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि मंगलवार महीने के 4 तारीख पर पड़ता है। मंगलवार जो है वह महीने के 4 तारीख को पड़ता है। अगर मंगलवार की बात करते हैं तो मंगलवार 4 तारीख को कौन सा दिन है फ्रेंड? 4 तारीख को मंगलवार है। तो बताना है फ्रेंड्स, तो 24वें दिन कौन सा दिन होगा? अगर हम 4 में अगर हम जोड़ते हैं, 4 में 7 जोड़ते हैं तो 7 और 4 क्या हो जाएगा? 11 होगा। 11 पर भी मंगलवार आएगा। 11 में 7 जोड़ते हैं तो फ्रेंड्स 18 पर भी मंगलवार आएगा। 18 पर भी मंगलवार आएगा। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 4 18, उसके बाद यहाँ से देखते हैं 25। 18 में अगर हम 7 जोड़ते हैं, 18 में फ्रेंड्स अगर हम 7 जोड़ते हैं तो 25 आएगा। 25 पर भी फ्रेंड्स मंगलवार आएगा। 25 पर भी मंगलवार आएगा, क्योंकि हमको 24वें दिन देखना है। क्योंकि हमको 4 तारीख है, 4 तारीख के बाद उसके 24वें दिन के 3 दिन, मतलब कि 24वें दिन के 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? 24 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 27 निकल के आएगा। हमको पूछा गया 27वें दिन कौन सा दिन होगा। 25वां दिन पता चल गया है कौन सा दिन है। 25वें दिन, उसके बाद का 25वें दिन है जो है वह फ्रेंड्स होने वाला है मंगलवार आएगा। तो 26वें तारीख को करना है, 26 तारीख को आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर 26वें दिन को। तो मंगलवार के बाद बुधवार आएगा। बुधवार के बाद अगर बात करते हैं 27वें दिन, तो 27वें दिन आने वाला है फ्रेंड्स गुरुवार निकल के आ जाएगा। तो गुरुवार किस ऑप्शन में दिया गया है? हम कहेंगे गुरुवार दिया गया है ऑप्शन में डी। गुरुवार किस में दिया गया? गुरुवार ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी, गुरु दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर सी सही आता है फ्रेंड्स, वैसे ही हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि प्रत्येक संख्या के दूसरे और तीसरे अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं तो इस प्रकार प्राप्त दूसरी सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक कौन सा होगा? दूसरी सबसे बड़ी प्राप्त संख्या का जो है वह सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा? अगर यहाँ से बताया गया है कि जो है दूसरे और तीसरे अंकों के स्थान परस्पर बदल जाए, दूसरे और तीसरे अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं। जैसे 517 लिखा गया है तो इसको 571 लिख देंगे हम, स्थान बदल दिए ना। अब जैसे 325 लिखा गया है तो इसका 352 हो जाएगा, और 639 लिखा गया है 693 हो जाएगा, और 841 लिखा गया है तो 814 हो जाएगा। आगे 729 लिखा गया है, 792 में लिखा गया तो 729 हो जाएगा। तो बताया गया है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या, पहली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है फ्रेंड? अगर हम पहली सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं तो 814 है। अगर दूसरी सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं तो 729 है। तो बताया गया दूसरी सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक कौन सा है? पहला अंक कौन सा है फ्रेंड्स? 7 है। पहला अंक कौन सा फ्रेंड्स? 7 होने वाला है। तो 7 यहाँ पर किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी सही आता है, हम चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट के मूल्य वर्ग में 480 है। मूल्य वर्ग में 480 है। अगर हम बात करते हैं 1 रुपये का नोट, और यहाँ पर है 5 रुपये का नोट और 10 रुपये का नोट, 10 रुपये का नोट, और इन सब का फ्रेंड्स बात करते हैं इन सब का वर्ग, इन नोटों के वर्ग जो है वह 480 है। तो नोटे के वर्ग कितना हो जाएगा फ्रेंड? 480, मतलब कि 16, 4 चौक 16। तो 4 चौक 16 मतलब कि 16 बराबर दिया गया है 480। तो यहाँ से 1 बराबर कितना निकल जाएगा? 1 बराबर निकल कर 16 48 30 निकल के आ जाएगा। हमको बात करना है कि प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या बराबर है। प्रत्येक की क्या है? बराबर है। मतलब कि अगर बात करते हैं 1 बराबर 30 है, 30 इसके हो जाएंगे और 30 इसके भी हो जाएंगे और 30 इसके भी हो जाएंगे। कुल मिलाकर कुल नोटों की संख्या कितनी है? तो 30 30 60 3 3 का 9।
हम कहेंगे 90 हैं, कुल मिलाकर 90 हैं। तो 90 यहाँ पर किस में दिया गया फ्रेंड्स? अगर हम बात करते हैं 90 दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह फ्रेंड्स होने वाला है उम्मीदवारों को, पहले हम इसको पढ़ते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सही जवाब देते हैं। यह फ्रेंड्स होता है किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय, हमको कैसा एम्प्लॉय चाहिए, हमको इसमें बात करते हैं कि यह सही जवाब होने वाला है कि नहीं आएगा, कि वह उम्मीदवार इसको क्वालिफाई करता है तो हम कहेंगे यह इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर क्वालिफाई नहीं करता है, डिसक्वालीफाई करता है, तो यह इसका गलत जवाब हो जाएगा। जैसे उम्मीदवार को फर्स्ट बात करते हैं, तो फर्स्ट 21 वर्ष से कम आयु और 1/2/2019 की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। मतलब कि बताया गया यहाँ से 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हमको ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए जिसका जो है आयु वह 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। 1/2/2009 से गणना करनी है। सेकंड दिया गया कम से कम 55% अंकों के साथ किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। नंबर थर्ड दिया गया है, नंबर थर्ड है चयन परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों। चयन परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हों, इससे कम तो नहीं चलेगा। और चौथा दिया गया है साक्षात्कार में कम से कम 45% अंक प्राप्त किए हों। साक्षात्कार में 45% अंक प्राप्त किए हों। अगर पांचवा बात करते हैं, तो भारत में कहीं भी काम करने के लिए तैयार रहे, हालांकि याद उम्मीदवार उपयुक्त सभी मापदंडों को छोड़कर संतुष्ट करता है। तो नंबर ए दिया गया। ऊपर सेकंड वाले में अगर हम सेकंड वाले की बात करते हैं, तो जो है लेकिन एक स्नातकोत्तर के बाद मामला कार्यकारी निदेशक को भेजा जाएगा। अगर वह फ्रेंड्स ऊपर वाला जो है, ऊपर वाले को अगर यह अंतुष्ट, मतलब कि अगर 55% कम अंक पाया है, तो और बाकी सब में वह सेम है, बाकी सब में वह जो है उम्मीदवार जो है वह मतलब कि सब में पास है, तो यह जो है यह कार्यकारी निदेशक के पास भेजा जाएगा। अगर बी बात करते हैं, तो बी है फर्स्ट जो है, फर्स्ट वाले को अगर लेकिन कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव है, तो इस मामले को उपाध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। अगर फ्रेंड्स वह 28 वर्ष से अधिक है, तो वह हम कहेंगे अगर वह 28 वर्ष से अधिक है और उसके पास 1 वर्ष का अनुभव है, तो वह उपाध्यक्ष, मतलब 1 वर्ष का है या 1 वर्ष से ज़्यादा का है, तो वह उपाध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बात करते हैं, तो क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि विजय कुमार 22 वर्ष का है, क्या वह इस कंपनी के लिए लायक है? हम कहेंगे विजय कुमार 22 वर्ष का है, ठीक है, वर्ष में तो कंफर्म हो गया। और आयु में है 58% अंकों के साथ 2007 में वाणिज्य स्नातक उत्तीर्ण की है, वाणिज्य स्नातक उत्तीर्ण किया, मतलब यह भी क्वालिफाई है। 58%, 55% चाहिए था, 58% है, यह भी क्वालिफाई है। वह भारत में कहीं भी काम करने के लिए तैयार है, यह भी सही है फ्रेंड्स, उसके लिए यह भी कंफर्म है। तो उन्होंने चयन परीक्षा में 48% अंक और साक्षात्कार में 52% अंक प्राप्त किए हैं। हम कहेंगे 48% नहीं प्राप्त करना चाहिए था, 48% नहीं प्राप्त करना चाहिए था, क्योंकि चयन परीक्षा में कम से कम 50%, वहाँ पर वह 48% प्राप्त किया है, तो हम कहेंगे वह यहाँ पर असफल हो जाएगा। और साक्षात्कार में 52%, यह सही है, यह तो पूरा क्वालिफाई है, अंक प्राप्त किए हैं। यदि मामला कार्यकारी निदेशक को भेजा जाएगा, नहीं, यह बिल्कुल नहीं भेजा जाएगा। यदि मामला उपाध्यक्ष के पास भेजा जाएगा, यह भी नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि वह थर्ड वाले के बारे में कोई बात नहीं कहा गया है। वह थर्ड वाले के बारे में, मतलब कि इसके बारे में बात कहीं पर भी नहीं कहा गया है, तो यहाँ से वह डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यदि कथन में डेटा नहीं, यह भी नहीं है। यदि उम्मीदवार का चयन किया जाएगा, नहीं है। यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाएगा, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ई जो है यह बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। यह फ्रेंड्स थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब कि पढ़ने में बड़ा आता है, मगर जो इसका फ्रेंड्स सॉल्यूशन होता है यह बहुत आसान होता है। मतलब इस प्रकार के प्रश्न को आप कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं, मगर समय तो बहुत ज़्यादा लेगा, क्योंकि पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न अच्छी तरीके से आया होगा, क्योंकि हम इस प्रश्न को नया रखे हुए हैं। तो आशा करते हैं आपको यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया। अगर समझ में आया फ्रेंड्स, तो चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह फ्रेंड्स होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क के प्रश्न को आप सभी को फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है कि इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन निकल के आ जाएगा।
धन्यवाद दोस्त। आशा करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को यह प्रैक्टिस सेट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक बात और फ्रेंड्स, आप सब जो है आप इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको बताना है कि आप 15 में से कितने का सही जवाब जानते थे।